टेक अबाउ साइम एंड सलमान दौरा अफ्रीका पे पहली जीत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़न स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। कहाँ यार आगा जी को बिला वजह टी20 में घसीट के जलील कर रहे थे, जैसा कि इंडियन टीम रोहित शर्मा को टेस्ट में अच्छा भला ओडीआई में जो है वो एक खेल रहा है और टेस्ट में तो ऑलरेडी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो जबरदस्त है। क्या मैच विनिंग आउटस्टैंडिंग नॉक खेला यार। साइम पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार जिसने अपना मैन ऑफ द मैच भी साइम यूब के दिया है, तो आगा जी पे बात करना जो है वो बनती है। और सिर्फ बैटिंग में नहीं, आगा जी तो भाई बॉलिंग में भी मतलब तबाहकुन। बॉलिंग में यार आगा जी ने 4 विकेट्स जो है वो अपने नाम की, वो भी उस टाइम पे स्टार्ट अगर देखा जाए तो प्रोटीज का जबरदस्त था। आई थिंक 9-10 ओवर में 71 रन थे, उसके बाद उनकी पहली विकेट गिरी है। 4 विकेट्स 8 ओवर में 32 रन के इवज आगा जी ने जो है वो टॉप ऑर्डर प्रोटीज का उड़ा दिया। देन 2 विकेट्स अबरार के नाम रही। 240 रन का टारगेट साइम के अलावा अगर देखा जाए तो टॉप ऑर्डर में से कोई खास नहीं कर पाया। बाबर आजम एक दफ़ा फिर से बड़ी नहीं खेलने में नाकाम। कामरान गुलाम की तो मैं बैड लक की समझूंगा, ये ज़्यादती हुई उनके साथ। साइम और कामरान गुलाम के मुबैन मिसअंडरस्टैंडिंग रन आउट जो हुए। देन कप्तान मोहम्मद रिजवान फिर से नाकाम। ऑलमोस्ट कोई 60-70 पे पाकिस्तान की 4 विकेट जो है गिर चुकी थी। बट उसके बाद एक पार्टनरशिप जो कि सलमान अली आगा और साइम अयूब के मुबैन हुई, और यही पार्टनरशिप जो है वो टीम पाकिस्तान की जीत का सबब बनी। साइम का दूसरा 100 उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले आगा जी का 82। मतलब क्या पारी यार आगा जी की। और ऐसी पारियां जो है वो आपको काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहती हैं। 82 टोटली अगर देखा जाए तो मैच विनिंग नॉक, और जिस कैलकुलेशन और निखार के साथ मिडल ओवर में से मैच जो है वो निकाला है आगा और साइम ने, तारीफ के काबिल है। और इस मैच के दौरान वो माइक्स में से आवाज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही आ रही थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जब दोनों के मुबैन जो है वो पार्टनरशिप चल रही थी, आगा और साइम के मुबैन जो कमेंट्स एक दूसरे को पास कर रहे थे और जो उनकी डिस्कशन पार्टनरशिप के मुबैन चल रही थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त थी यार। बाकी टेक अबाउ आगा जी, आपके पिछले सारे गुना माफ इस पारी की वजह से, और आई थिंक ऐसी पारियों की ही हमें ज़रूरत है। और जब ऐसी इनिंग्स आपकी जानब से आएंगी तो भाई तनकीद कौन करेगा। और वैसा भी जैसे कि मैंने बोला कि खाम खा ही टी20 में डाल के जो है वो जलालत का सबब बनाया हुआ था। तो आई थिंक ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट आपको सूट करता है, तो यहाँ तक कि मैं दूध रहे तो बेहतर है। विद बैट एंड बॉल मैन ऑफ द मैच गाइज आगा जी ही थे, लेकिन आगा जी ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो इस साइम को दे दिया, बिकॉज वो इनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी और अपनी जगह पे देखा जाए तो वो नॉक भी बड़ा यादगार। बट आई थिंक बनता आगा जी का ही था और आगा जी को ही मिला, लेकिन ये तो उनका मतलब बड़ापन है कि उन्होंने साइम को दे दिया। तो जब बात करते हैं साइम की लातदाद मौके और ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो जब साइम का नाम आया टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के, तो बहुत सारे फैंस का और कुछ साबिका प्लेयर्स का ये रद्द-ए-अमल था कि यार और क्या निकालना है साइम में से। बट यार पिछले 1.5 मंथ से जो साइम ने अपने आप में शो किया है, जो उसमें एबिलिटी है, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की नज़र जो है वो साइम यूब पे है। और पर्सनली मुझे भी अगर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन यार खुशी हो रही है यार, हमारे पास भी कोई ऐसा यंगस्टर है जिसके मुतल्लक जो है वो एक्स प्लेयर्स बोल रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में एक बड़ी चीज़ है। और नो डाउट साइम ने जिस तरह से पिछले कोई 1.5 मंथ से परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया में रन्स, देन उसके बाद जिम्बाब्वे में रन्स, और अभी अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका टूर में टी20 में जो है वो 100 मिस किया। उसके अलावा एक टी20 में 32 रन्स आई थिंक 16-17 बॉल पे, और अभी ये पहले ही ओडीआई में जो है वो एक मैच विनिंग 100। तो मतलब 50+ यार। कुछ ही दिन पहले मैंने जो है वो इंडियन यंगस्टर है यशस्वी जायसवाल, अच्छा खेल रहा है वो भी लड़का, उसकी तारीफ़ें जो है वो काफ़ी हो रही थी और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई। और स्टार्ट में मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जिन्हें जो है वो दोनों तरफ से कंपेयर किया जाता है, बट एक टाइम पे जाके जो है वो मतलब इंडियन बैटर्स वहाँ निकल जाते हैं कि हमें खुद ये फील हो रहा है कि यार इसे हम जो है वो इसके साथ कंपेयर कर रहे थे। बट इस वक्त यार अगर देखा जाए तो मैं छोटी से बोल सकता हूँ, नो डाउट वो भी एक एक्सेप्शनल टैलेंट है यशस्वी जायसवाल भी। बट साइम जिस तरह से खेल रहा है और जो शॉट्स खेल रहा है और इसकी इस शॉट्स में जो टाइमिंग है और जो निखार है, आई थिंक उससे भी आगे की चीज़ है। और होपफुली कि आने वाले टाइम में ये लड़का मज़ीद अच्छा परफॉर्म करे, और मुझे नहीं लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो है वो एक बड़ी चीज़ है।
आई थिंक ये वर्ल्ड क्रिकेट में जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग बनने जा रहा है। बाकी यार इसके साथ ही साथ एक चीज़ का डर भी है, वो है हमारे क्रिकेट बोर्ड का, हमारे सिस्टम का, क्योंकि इससे पहले भी जो बड़ा नाम बना है और जिस तरह से उसे ज़ाया किया गया है, वेस्ट किया गया है, और एग्जाम्पल आपके सामने है फ़खर ज़मान। आई थिंक मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि क्या कसूर है उसका कि वो बंदा जो है वो बाहर बैठा हुआ है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग नहीं बोल रहे, वर्ल्ड क्रिकेट में भी जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो भी इस चीज़ के मुतल्लिक जो है वो पूछते हैं कि भाई फ़खर के साथ मसला क्या है, वो किसी प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं है। तो यार उम्मीद यही करते हैं कि फ़खर के साथ भी हमारे बोर्ड का जो इशू है वो सॉल्व हो, अपनी ईगो से जो है वो बोर्ड हमारा पीछे हट जाए। और फ़खर जो है वो डिज़र्व करता है भाई हर वाइट बॉल में। आई थिंक इस मॉडर्न डे क्रिकेट में तो मुझे ये भी लगता है कि वो टेस्ट फॉर्मेट में भी डिज़र्व करता है, क्योंकि साइम को अगर देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है और मॉडर्न डे क्रिकेट में यही क्रिकेट चाहिए हमें, तीनों फॉर्मेट्स में। और यार साथ में दुआ भी ये करते हैं कि आने वाले टाइम में साइम के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि जब जब हमारा जो है वो कोई बड़ा नाम बना है उसका बोर्ड की जानब से कोई ना कोई इशू जो है वो क्रिएट करके जिस तरह उसे वेस्ट किया जाता है, तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो पास में भरी पड़ी हैं। तो आई थिंक यार ये लड़का अगर लंबा खेला तो एक और सईद अनवर जो है वो हमें मिलेगा, क्योंकि तमाम किस्म के शॉट्स जो हैं वो साइम की बुक में मौजूद है। पुल यार अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त मारता है और स्पिन के अगेंस्ट खड़ा खड़ा स्लो करके जो है वो इतना बड़ा लंबा छक्का मारना, आई थिंक ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके अलावा जो उसके पास ड्राइव्स हैं और मतलब ग्राउंड के चारों तरफ जो है वो शॉट्स साइम के पास, और इन्हीं शॉट्स की बदौलत इस मैच में भी 109 रन्स की पारी। 7 मैचेस जो है वो ओडीआई के अभी तक साइम ने खेले हैं, 2 100s आ चुके हैं, एक 50 है, और ये 100 एक्सेप्शनल यार, 109 रन्स की पारी तब जहाँ पे टीम को जो है वो ज़रूरत थी। 240 रन का हदफ, वो भी अगर देखा जाए तो दूसरी जानब से हेनरिक क्लासन के रन्स वो तो शुक्र है वो फिनिश नहीं कर पाया, अदरवाइज 270 280 पे जो है वो ले जाता। और ये भी पहले अगर देखा जाए तो मैच इजीली ख़त्म हो रहा था जब साइम और सलमान अली आगा खेल रहे थे, बट साइम के आउट होने के बाद एकदम से जो है वो 2-3 विकेट्स गिरी, मैच लास्ट ओवर में चला गया। आई थिंक जाना बनता नहीं था, बट फिर भी खैर यार जीता ही, और शुक्र है कोई फॉर्मेट तो ऐसा है जिसमें टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी जा रही है, क्योंकि टी20 में तो इस साल में अगर देखा जाए तो 16 मैचेस, सबसे ज़्यादा मैचेस जो है वो टीम पाकिस्तानी हारी है। बट ओडीआई में जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, इससे पहले अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही इस सीरीज़ में जीते, देन जिम्बाब्वे, और अभी ये पहले मैच में जीते, और आगे अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है, और होपफुली यार इसको कंटिन्यू रखते हुए टीम पाकिस्तान ये सीरीज भी अपने नाम करे। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।